P1 is FIR, madam. Lost by PW1. Eyewitness कौन है? Yes, sir. Who is the injured eyewitness? PW1 and PW3. PW1 मालती बघेल और PW3 भुवनेश्वरी बघेल. ये फादर जो डिसीज इज फादर. विषम बघेल साथ कौन अपील किया है? जी सर. विषम बघेल, उमेश बघेल एक साथ जी. और मैं हरि सिंह के लिए. आप किसके लिए? हरि सिंह के लिए. क्रिमिनल बिल 1110/2016. सिंह के लिए 1 और 3 के लिए आप हैं. जी सर. क्या नाम आपका? सत्यप्रकाश. इसकी डेथ हुई है? तीरथ राम, फादर ऑफ द A1 and A2. फादर ऑफ A1, PW1 and PW3. तीनों जो है मोटरसाइकिल से जा रहे थे. पीछे प्रोसिक्यूशन का केस है कि तीनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे. पीछे से एक कार ने आकर उसको डैश कर दिया. उससे तीनों फेंका गए. बाद में ये एलिगेशन PW1 and 3 में लगाया कि ये 3 एक्यूज गाड़ी से उतरे. पैरा 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28/4/2014 को रिपोर्ट कर्ता कुमारी मालती बघेल ने थाना बसरा में उपस्थित होकर के मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28/4/2014 को सुबह लगभग 8 बजे वह उसकी बड़ी बहन भुवनेश्वरी बघेल अपने पिता तीरथ राम बघेल के साथ अपने मोटरसाइकिल प्लेटिना के में सवार होकर के बसना जा रहे थे. जब ये लोग बनडबरी के आगे जंगल दमदरा के पहुंचे तो पीछे से एक नीला रंग का मारुति कार आया. उसने मोटरसाइकिल को जोरदार ठोकर मारा जिससे ये तीनों मोटरसाइकिल से गिर गए. फिर मारुति कार से 3 लोग निकले जो अब उनके गांव के उमेश बघेल, हीरा सिंह बघेल और भीषम बघेल थे, जिन्हें देख कर उनके पिता तीरथ राम समझ गए कि ये लोग उन्हें मारने आए हैं. उसके पिता भागने लगे. उमेश बघेल धारदार कटार पकड़ा था. हीरा सिंह लोहे का राड पकड़ा था. रिलेशनशिप क्या है? गांव के रहने वाले हैं बस. संबंध नहीं? कुछ नहीं, संबंध नहीं है. प्रोसिक्यूशन का ही केस है कि एक्चुअली पूछे बताया. रीड अगेन. रीड फर्दर. हीरा सिंह उन्हें देखकर उनके पिताजी तीरथ राम समझ गए कि वे लोग उन्हें मारने आए हैं. उनके पिता भागने लगे. उमेश बघेल धारदार कटार पकड़ा था. हीरा सिंह लोहे का पाव राड रखा था. दोनों इस रिपोर्ट कर्ता के पिता को मारने के लिए दौड़ा है. पीछे से मारते कर कुछ दूर भागने बाद उसके पिता गिर गए. तब वही उमेश और हीरा सिंह ने उसके हाथ में उसको पकड़े और हथियार से मारकर उसके पिता की हत्या कर दी है. भीषम इस रिपोर्ट करता कि बड़ी बहन भुवनेश्वरी को सिर में मारा. Come to the eyewitnesses. Yes, madam. Eyewitness PW 1 and 3. In chief, she has stated, madam. Kindly see the para 4. पढ़िए. चीफ में पढ़ दे. मैं हारी जला आरोपीगण को जानती हूँ. तीरथ राम बघेल मेरे पिताजी है. भुवनेश्वर बघेल मेरी बड़ी बहन है. घटना 28 अप्रैल 2014 को सुबह 8 बजे के लगभग थी. मेरी बड़ी दीदी भुवनेश्वरी को मेरे पिताजी मोटरसाइकिल से बसरा छोड़ने जा रहे थे. हम लोग ग्राम बंडबरी के आगे पहुंचे तो पीछे से मारुति कार ने हमको ठोकर मार दी. हम फेंका गए. हम लोग को चोटें आई थी. मारुति से आरोपी भीषण बघेल, उमेश और हीरा सिंह उतरे थे. आरोपीगण के हाथ में हथियार थे. हथियार देखकर मेरे पिता और बहन खड़े हो गए. मेरे पिता यह देखकर भागने लगे कि मेरी बहन भुवनेश्वरी को आरोपी भीषण ने डंडे से मारा. मेरे पिता आरोपीगण को देखकर भागे. खेत तरफ भागे थे. सभी लोगों के खेत में पिता को मारने के लिए गए थे. उन्हें मारते गए. आरोपी उमेश कटार पकड़ा हुआ था. हीरा सिंह राड पकड़ा हुआ था. आरोपीगण ने उक्त हथियारों से मेरे पिता को मारा था. मेरे पिताजी भाग नहीं पाए वहीं गिर गए थे. आरोपीगण ने ही वहीं पर मेरे पिताजी को मार दिया. पैरा 2. मोटरसाइकिल से गिरने से मेरे पैर हाथ में चोटें आई थी. आरोपीगण मारुति में बैठ करके वापस चले गए. जो मारुति कार में अभियुक्तगण आए थे उसे मैंने बनडबरी के पास खड़ा देखा था, जिसका नंबर CG 81135 है. मैंने घटना के संबंध में थाने में रिपोर्ट की थी. मेरी रिपोर्ट प्रादेश P1 है, जिसमें आज से आभाग पर मेरे हस्ताक्षर है. मैंने पुलिस को मेरे पिताजी की हत्या के संबंध में सूचना दी थी. मर्ग सूचना प्रादेश P2 है, जिसकी आज से आभाग पर मेरे हस्ताक्षर है. काइंडली सी द पैरा 4 की पेज 23 में. मैं रीड द रेलिवेंट पैरा मैडम. क्रॉस का पैरा 4 पेज 23 में पढ़ रही हूँ सर, दूसरी लाइन से.
ये कहना सही है कि कार मुनगाडीह की ओर से बसरा तरफ जाते समय पीछे से ठोकर मारी थी। ये कहना सही है। ठोकर मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पर है वो बताइए। अननेसेसरी डोंट रीड द एंटायर। नहीं, मैं वही कंट्रडिक्शन बता रही हूँ कि इनको जितनी चोटें आई हैं वो कार की ठोकर लगने से आई है। not to the witnesses, to the deceased. डिसीज को भी मालूम। डिसीज एक्चुअली जब फेंकाया है तो वो जा करके पेड़ से टकराया है और उससे उसको चोटें लगी हैं। ये इसी में है सर, पैरा 4 की 4 जो आप पेज 23 में सेकंड लाइन से पढ़ रही हूँ। ये कहना सही है कि मुनगाडीह कार से बसरा जाते समय पीछे से ठोकर मारी थी। यह कहना सही, ठोकर लगने के बाद हम लोग फेंका गए थे, हमको चोट आई थी। यह कहना सही है कि मोटरसाइकिल से फेंकाने से मुझे, मेरे पिताजी और मेरी बहन को चोट आई थी। यह कहना सही कि मेरा पिताजी बहुत चोट लगी थी, जैसे तैसे वहां से उठे और दौड़ लगा। यह कहना भी सही कि मेरे पिताजी शरीर में खून बह रहा था। Come to the statement of doctor. हाँ सर, डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट मालूम। PW11 Dr. R. Siddharan, page 54. PW1 and PW3 was received a simple injury, my lord. उसको एक्सप्लेन किया इन्होंने पैरा 2 एंड पैरा 3 में, और जो डिसीज की इंजरी है वो एक्सप्लेन किया है इंजरी कहाँ पर है? पेज 56 my lord, पैराग्राफ 4, 55 पैरा 4 में है। चौके आंतरिक परीक्षण में सिर में कोई चोट नहीं थी, गले में श्वास नली कटी हुई थी, सिर्फ खून से धब्बे मौजूद थे, फेफड़े फेल थे ये, और इसका क्रॉस देखे मैडम जी 12 इंजरी। And Abhimat is on the next page 50. Kindly see the page para 8 my lord, page 57. मैं रेलेवेंट पैरा पढ़ दे रही हूँ। ये क्या पैरा 8 पढ़ रही हूँ सर। ये सही है कि प्रादेश गले की श्वास नली कटी हुई थी। हाँ, ये गिरने से आएगा। डॉक्टर का ये बयान है कि वो जो है कांच के टुकड़े से भी उसकी वो कट सकता है। कट सकता है, नहीं कटा है क्या ये बताना पड़ेगा ना। सर उसी को तो बताना चाह रही हूँ सर। ये पैरा 13 से देख लीजिए, ये डिसीज की इंजुरीज के बारे में है पूरा। मैरिड मैन, ये कहना सही है कि पुलिस के द्वारा जो शव परीक्षण के लिए आवेदन आया था उसमें सिर, गला, ठुड्डी, दाएं हाथ की हथेली और बाएं कंधे के पास धारदार हथियार से चोट था। उसे सभी चोटों पुलिस और था, ऐसा उल्लेखित था जिसे मैंने पढ़ा था। ये कहना सही है कि मृतक तीरथ बगैर के शरीर पर आई हुई चोट। इसमें थे, स्कूटी में थे my lord, they were traveling into motorcycle my lord, मोटरसाइकिल में थे and लोग। they were dashed by the Maruti car from behind, and thereafter my lord, it has come in the statement of the complainant PW1 my lord, as soon as they got up my lord, the appellants were carrying weapons my lord, and seeing them the deceased ran away, and the appellants went after him and killed him my lord. पैरा 13, 14 and 15 my lord, बोलते हैं ग्लास से लगा, तो ग्लास का पैरा 13, 14 एंड 15 में है सर ये पूरा एक्सप्लेनेशन डिसीज की इंजुरी का। If Floshy give permission, may I read, my lord? where is this motorcycle this the examination report कहाँ पर my lord, ये पेज नंबर 194 में एक्सीडेंट होने का है my lord, आया है दोनों। हाँ, मोटरसाइकिल और कार की जब्ती है, और कार एक्यूज की नहीं है, किसी भी एक्यूज की कार नहीं है। उससे क्या? मुलाहिजा मोटरसाइकिल इज एग्जिबिट P30 टू my lord, पेज 194, और मुलाहिजा मारुति कार 195। हेडलाइट टूटा हुआ था। हेडलाइट टूटेगा तब तो कहाँ से आएगा, अदरवाइज कहाँ से आएगा स्कूटी में? सर टूटा है, कहाँ टूटा है? ब्रेक लाइट टूटा हुआ लिखे, इंडिकेटर टूटा है, 194 एंड 195। हेडलाइट टूटा हुआ कहाँ पर है? ये सर 194 में है कि मोटरसाइकिल की ब्रेक लाइट पूरी तरह टूटी थी। हाँ, ब्रेक लाइट ठीक है, छोटा सा रेड कलर होता है, उससे क्या होता है? और जो कार का भी मुलाहिजा है, भी कहीं उसका सामने का जो
कांच हेडलाइट, हाँ हेडलाइट की तरफ का बोनट की 2 जगह पेंट उखड़ा हुआ था, एक हेडलाइट जगह टूटा है भी नहीं है, वो भी क्या बोलते हैं उसका सामने का जो विंड स्क्रीन होता है वो भी नहीं टूटा हुआ है, वो तो कोई आपका डिफेंस वो नहीं होगा। नहीं सर, जो एलिगेशन है कि एक्यूज लोग मारे हैं, क्योंकि एक्यूज जो उमेश है, क्या जब्त हुआ है? सर मेरे से डंडा जब्त हुआ है और डॉक्टर का बयान है कि उसको डंडे की, उसकी रॉड की कोई चोट नहीं है। काइंडली सी द डॉक्टर का बयान। सेक्शन 34 से कैसे बाहर आएंगे आप? नहीं, हमारी तो प्रेजेंस ही नहीं है वहां। ये जो एलिगेशन इन लोगों ने लगाया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग, चूंकि नई रोड बन रही थी, वहां पर लोग मोटर प्रजेश नहीं है, मारुति से आरोपी भीषम सिंह, उमेश सिंह, वीरा सिंह उतरे थे। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हीरा सिंह। हीरा सिंह। तो लड़की बोली, उससे आपने पूछा है कि आपने उपस्थित थे, क्या हुआ करके? लड़की ने ही क्रॉस में बोला है कि हम लोग को जितने को चोट आई वो सिर्फ एक्सीडेंट से चोट आई है। मैडम अगेन here we are deciding this the conviction of these two eyewitness or the conviction and account of death of their father. Because regarding the death of father, she has also stated my lord. ठीक है, उनको इंजुरी आई होगी, ठीक है, बट here this the is the 302 that their father has died on account of injuries made by all three. डॉक्टर ने अपने बयान की खुद पैरा 13 की, नहीं उनको बोलने दीजिए, फिर आप पैरा 13 में उन्होंने ये चीज के लिए बोला है लास्ट लाइन में, ये कहना सही है कि मृतक के शरीर पर लोहे की पाइप जो भोतरा होता है कि चोट नहीं पाई गई है। मेरी रॉड से कोई चोट नहीं है। इवन क्या जब हुआ है A2 से मलोट उमेश बघेल से लोहे का कटार है मलोट, हीरा सिंह से लोहे का पाइप एंड भीषम बघेल से बांस का डंडा है। उस कार में ट्रेवल कर रहे थे, उससे निकले थे, वहां पर उपस्थित थे, तो आप क्यों किए? उसी कार से एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, वाज ड्राइविंग। ये ऐसा कुछ आया ही नहीं है कि कौन ड्राइव किया था, कौन उसके अंदर था, ये किसी ने देखा ही नहीं है। जो PW83 है वो वहां पर मौजूद था, वो ट्रैक्टर चला रहा था। वो खुद कहता है कि वहां पर आवाज आई, एक्सीडेंट हो गया, तीनों फेंका गए, तो हम लोग गए, लड़की लोग को पानी पिलाए, फिर उनको हॉस्पिटल ले गए और आदमी की डेथ हो गई। Bghel, is it the case that immediately after the accident, all the three appellants came out from the car and thereafter assaulted? Malad, it is the case, Malad. After the accident, all of them came out of the car, Malad, and started assaulting the deceased. And one of the appellant, Malad, assaulted Bhuvneshwari Baghel, PW3. डंडे से सर में मारा है, ये भी आया Malad PW3 के स्टेटमेंट में। A1 और A3 क्या जब्त हुआ है? Malad, हीरा सिंह से हुआ है लोहे का पाइप, उमेश से हुआ है लोहे का कटार, भीषम से हुआ बांस का डंडा। FSL रिपोर्ट नहीं है Malad। FSL ही नहीं। Conviction is based on the statement of two sisters. Malad, 2 sisters and PW2 Chain Singh, page 29 Malad। Though he has not clearly seen all of the accused, but he has seen the incident, my lord. Para 5 में ही is categorically stated, my lord. Para 5 में ही कहा है इन्होंने कि जहां पर दुर्घटना हुई वहां से मैं 100-150 मीटर दूर था, मैं अपना काम में व्यस्त था, गाड़ी में कौन गया मैं नहीं देख पाया। एक्सीडेंट होने के बाद जोर से आवाज आई, मर गया की आवाज आई, तो मुझे पता चला, घायल लड़कियों को मैं पानी पिलाया, तब तो तब तक वह कार वहां से भाग गई थी, मैंने लड़कियों को पानी पिलाया, उसके पश्चात कार चला गया। आज जितने न्याय बताया, पुलिस बताया, इज नॉट कटार इज शार्प एजेड वेपन, मालूम was holding कटार my lord, उमेश बघेल, A1, A2 my lord, A3 my lord। हीरा सिंह बघेल was holding लोहे का पाइप रॉड, iron pipe. No injury has been caused by that. Yes. As per the doctor. But what about 34? Why you are traveling that car? Nobody has stated कि I am present at the time of car. मैडम आप गलत बात करती, सीधी स्टेटमेंट ऑफ मालती बघेल और देखकर मारुति से आरोपी भीष्म बघेल, उमेश वीरा सिंह उतरे थे। Again you are repeating the argument which you बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी रिपोर्ट पर से इन लोग के खिलाफ क्रिमिनल केस चला है, डिसीज और उसके भाई के खिलाफ। अब एक बार आईयूबी इस चीज को बोलते हैं, जो आप बोलती हैं वो 2 बार बोल चुकी हैं आप कि हम कार में नहीं थे करके, प्रजेश एस्टैब्लिश नहीं हुआ है करके।
सर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बहुत सारे ऑफिस तो है लोग थे आपका। जो रोड बना रहे थे, किसी ने नहीं बोला कि वहां पर हम एक्यूज को किसी ने नहीं देखा एक्सेप्ट टू गर्ल। ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रेडिक्ट किया क्रॉस एग्जामिनेशन में कि आपको नहीं दे, हमको आपको आपने नहीं देखा है करके। सर पीडब्ल्यू इसका बयान देख लीजिए, मैं बता रही हूँ, उसने भी बोला है। PW नहीं देखा पर आई विटनेस देखा। PW3 भुवनेश्वरी। Why a girl agent 18 year will tell lie against you? सर इवन दो सर इन लोग का जो मुलाहिजा फॉर्म भरा गया है उसमें भी रिसीव हाथ में HRD रात से आ सकती थी, नहीं आ बोले सकते थे नहीं करके। नहीं, इन्होंने ही आगे और भी बोला है सर। काइंडली सी द पैरा 11 पैरा 14, 15 एंड 16 उन्होंने सब इंजुरीज के बारे में डिटेल बताया कि कौन सी इंजुरी कहां से आ सकती है। गले में इंजुरी, कटा हुआ घाव। आप कहें तो मैं पैरा सिर्फ 13, 14, 15 पढ़ना चाहूंगी सर, डॉक्टर का बयान। 13 की चौथी लाइन से पढ़ रही हूँ। यह सही है कि मृतक तीरथ बधिर शरीर पर आई चोट क्रमांक 1, 8, 11 डंडे से नहीं आ सकती। यह कहना सही है कि चोट क्रमांक 9, 10, 12 मोटरसाइकिल के गिरने से आ सकती है। यह सही है कि चोट क्रमांक 9, 10, 12 शरीर में छिलने का घाव है। यह कहना सही है कि मेरी रिपोर्ट प्रादेश P15 में शव पर पाई गई चोटें मृत्यु पूर्व की पश्चात की थी, ऐसा उल्लेखित नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने मृतक के शरीर में आई चोटों क्रमांक 9, 8, 11 को चोटें धारदार कड़े हथियार से आना संभावित है। यह कहना सही कि मैंने मृतक के शरीर पर कंट्यूजन गुमराह यह कहना सही है कि मैंने तो मृतक के शरीर पर कंट्यूजन गुमड़ा नहीं पाई। यह सही है कि मृतक के शरीर पर लोहे के पाइप का जो भोतरा था चोटें नहीं पाई गई। देन पैरा 14 का यह कहना सही है कि मृतक की कैरोना आर्टरी पे मैंने कोई चोट नहीं पाई थी। यह कहना सही है कि श्वास नली और ग्रास नली में खून बहाव नहीं था। यह कहना सही है कि श्वास नली और ग्रास नली के कटने से खून के थक्के जम गए थे। यह कहना सही है कि मृतक के गर्दन के पिछले हिस्से में जो चोटों के निशान है नहीं थे। यह कहना सही है कि मृतक कटने का निशान आएगा। उसके बाद ये कहना इन्हीं की पैरा 15 ने भी कहा है कि ये कहना सही है कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें 1, 2, 6, 11 चोटें दुर्घटना होने से आ सकती है। Madam, that a hypothetical question, a hypothetical answer. Where is this answer will take you? Nowhere. Hypothetical answer ऐसा हो सकता है कर। नहीं हो आपको तो कैटेगरिकली स्पेसिफिक क्वेश्चन के स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए। बिकॉज डॉक्टर हैज एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग।